तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ड्यूलिंगो एप्लीकेशन जो कि इंग्लिश सीखने के लिए बनाया गया एक एप्लीकेशन है। आप इस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इसमें अपना अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। इस एप्लीकेशन का जो मेन यूज़ है वो यही है कि आप यहाँ से इंग्लिश सीख सकते हैं और साथ ही साथ आपकी अगर ग्रामेटिकली आपकी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से ग्रामर भी अच्छे से अपनी ग्रामर को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में ड्यूलिंगो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है ड्यूलिंगो ऐप। सो आप यहाँ पर ड्यूलिंगो ऐप टाइप करके सर्च कर लीजिए एंड इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में फर्स्ट नंबर पे एक एप्लीकेशन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूलिंगो एप्लीकेशन का इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। सो मेरे मोबाइल फ़ोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको ओपन कर लेता हूँ। सो आप सिंपली यहाँ पर पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली इस एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन कर लीजिए एंड एप्लीकेशन का ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। पहला है गेट स्टार्टेड का, सेकंड है आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का। सो चूँकि आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप अपना अकाउंट बना रहे हैं और आपने इससे पहले अपना अकाउंट नहीं बनाया तो इसलिए आप यहाँ पर सिंपली ये जो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए एंड इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिखने को मिल रहा होगा। सो सिंपली आप यहाँ पर ये जो कंटिन्यू का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप हिंदी लैंग्वेज जानते हैं तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन है, आप इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख सकते हैं और साथ ही साथ इसके नीचे में एक बांग्ला या फिर कोई अदर लैंग्वेज है सो आप इस लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो ऐसे में आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। आप यहाँ पर स्पेनिश सीख सकते हैं, फ्रेंच सीख सकते हैं, जर्मन सीख सकते हैं, इटालियन सीख सकते हैं। तो आप इन सभी लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं बट कंडीशन ये है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि सपोर्टिव लैंग्वेज एक होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको सिर्फ हिंदी आती है तो ऐसे में आपके लिए एक लैंग्वेज है इंग्लिश। सो आप सिंपली यहाँ पर इस इंग्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे में दिया हुआ जो कंटिन्यू का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है चेंज टू हिंदी का। सो अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऐसे में ये जो ऐप का इंटरफेस है ये टोटली हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर ये जो चेंज टू हिंदी का ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो इंग्लिश एप्लीकेशन है ड्यूलिंगो का इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला है। सो आप अपने हिसाब से इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। सो मैं यहाँ पर ये जो यूट्यूब का ऑप्शन है यूट्यूब से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद नीचे में दिया हुआ ये जो जारी रखे का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है और इसके नीचे में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है मेरे लिए इंग्लिश एक नई भाषा है, सेकेंड ऑप्शन है मुझे थोड़ी बहुत शब्द और वाक्यांश आते हैं, थर्ड ऑप्शन है मुझे आम बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होती है और सबसे लास्ट वाला एक ऑप्शन है मेरी भाषा की समझ का लेवल इंटरमीडिएट या उससे ऊपर है। सो आप अपने हिसाब से आपके लिए जो भी चीज़ सूटेबल है आप उसको सेट कर लीजिए। सो मैं यहाँ पर मुझे थोड़े बहुत शब्द और वाक्यांश आते हैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। नीचे में दिया हुआ जारी रखे का ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो इस पेज में आपको दोबारा से ये जो जारी रखे का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो जिसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। सो इनमें से बहुत सारे रीज़न दिए गए हैं जैसे कि समय का सही इस्तेमाल के लिए, सेकेंड है पढ़ाई लिखाई में अच्छा करने के लिए, मनोरंजन के लिए, यात्रा के लिए, लोगों के साथ जुड़ने के लिए या फिर करियर बनाने के लिए। सो आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर करियर में आगे बढ़ने का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद नीचे में दिया हुआ है जो ऑप्शन है जारी रखेगा मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद आपको दोबारा से ये जो जारी रखे का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड इसके बाद आपको ये बताया जा रहा है कि देखिए आप यहाँ से हासिल क्या कर सकते हैं, यानी कि इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आपको क्या क्या मिलेगा ये आपको बताया जा रहा है। सो आप इसको अपने हिसाब से रीड कर लीजिए एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे में एक ऑप्शन है जारी रखेगा। सो आप सिंपली यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप इस एप्लीकेशन में कितना टाइम दे सकते हैं। जैसे कि 3 मिनट पर डे का है, 10 मिनट पर डे का है या फिर आप अपने हिसाब से आपको जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है उतना टाइम आप सेट कर लीजिए। सो मैं यहाँ पर 15 मिनट का टाइमिंग ऐड कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास 15 मिनट का ही टाइम मैं इस एप्लीकेशन में देने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पर 15 मिनट का टाइम ऐड कर देता हूँ एंड इसके बाद नीचे में दिया हुआ जो जारी रखे का ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ
एंड इसके बाद दोबारा से जारी रखिए का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा। एक्चुअली इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए डे 1 में जो भी टास्क आपको दिए गए वो टास्क सही है। सो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, यस आई लाइक बास्केटबॉल। सो यहाँ पर आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए नीचे में सेंटेंसेस दिए गए हैं। सो आप इसको अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर लीजिए। एंड इसके बाद चेक करेगा जो ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। कुछ इस तरह से आप इन सभी सेंटेंसेस को, जो भी आगे में सेंटेंस आ रहे हैं, इन सभी सेंटेंस को आप अपने हिसाब से ट्रांसलेट कीजिए। और जो भी आपको यहाँ पर जो भी टास्क दिए गए उस टास्क को कंप्लीट कीजिए। और इस तरह से आप इंग्लिश को अच्छे से सीख सकते हैं। सो इन सभी सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के बाद सबसे लास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। और अब मुझे यहाँ पर रिजल्ट शो कर रहा है, यानी कि मैंने अभी जो भी टेस्ट दिया है उस टेस्ट में मेरा कैसा परफॉर्मेंस है वैसा रिजल्ट मुझे अब यहाँ पर शो कर रहा है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर टेस्ट देके अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में दिया हुआ जारी रखेगा ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक दिन का जो सिलसिला था वो खत्म हो चुका है। मुझे यहाँ पर डेली बेसिस पर मुझे यहाँ पर चेकआउट करना पड़ेगा और मुझे टेस्ट देने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से आप इंग्लिश का ये जो एप्लीकेशन है ड्यूलिंगो का ऐप, इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अकाउंट बनाने के लिए अब आपको यहाँ पर करना ये है कि यहाँ पर आपको लक्ष्य पूरा करने का ये जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद जारी रखे गए ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड लास्ट में आपको एक प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो इस पेज में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और मोबाइल नंबर को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो आप सिंपली यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। एंड इसके बाद नीचे में दिया हुआ जारी रखे का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड ऐसा करने के तुरंत बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। एंड इस OTP को ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लिया जाएगा, जिसके बाद आपका ये जो अकाउंट सेटअप का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड अकाउंट सेटअप का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपली अपना नेम वगैरह एंटर कर देना है। नेम एंटर करने के बाद आपका अकाउंट अब सेटअप हो चुका है। और इसके बाद जैसा कि आपने यहाँ पर टेस्ट दिया है, सेम ऐसा ही टेस्ट आपको डेली देना पड़ेगा, जिससे आपकी जो ग्रामर की जो प्रॉब्लम है, आपकी ग्रामर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड इस तरह से आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन का यूज़ करके इंग्लिश सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियोज़ में, और अगली वीडियो में मैं आपको इस एप्लीकेशन का यूज़ कैसे किया जाता है वो बताने वाला हूँ।